देखो, मेरे को लगता है कंगना जी का मानसिक इलाज होना चाहिए। कंगना जी को अननेसेसरली कहानियां बनाने की और टीवी पर ये जो इस किस्म की पॉपुलैरिटी लेने की आदत हो गई है। उसको ये समझ आया कि जब मैं ऐसा बयान देती हूं तो मैं टीवी पे चलती हूं। कई व्यक्तियों को ये फोबिया हो जाता है नेहा जी कि मेरी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए, चाहे गंदी हो चाहे अच्छी हो। तो मेरे को लगता है वो फोबिया जो है वो कंगना जी को हो चुका है। ऑल्दो शी इज नॉट अ मिनिस्टर, किसी ने पूछा नहीं है उनसे कि आप ये कृषि कानून के बारे में जरा हमें बताएंगे। एबीसी उनको पता नहीं है कृषि कानून की बारे में। जिन्होंने ये कह दिया कि पहले देश के प्रधानमंत्री का नहीं जिसको पता था, वो कृषि कानून के बारे में मेरी जो वो समझाना चाहती है। सीधा वहां से फिल्में करते करते, क्योंकि वहां बहुत सारा नकलीपन होता है, बहुत सारी एक्टिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें। किसी ने माँ तो बनी नहीं होती, कोई बंदे अंदर है उसको माँ का रोल अदा करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो नकली बाजी है ना, ये तमाम चीजें ये उनको फोकी शोहरत बटोरने की आदत होगी। उनको लगता है कि मैं ऐसा कहने पर ऐसा बवाल मचेगा। जैसे मेरे अगर किसी ने थप्पड़ मारा होता तो मैं शर्म का मारा हो सकता है 5-6 महीने बाहर ही नहीं आता। बात थप्पड़ की नहीं है, बात इज्जत की है यार। हम सब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कोई हमें गाली भी दे दे तो हमें ये बोझ लगता है कि यार गाली क्यों दी है, हमारे से क्या गलती होगी हमें गाली दी है। उनको लगता है कि मेरे बारे में कहो जितना कहना है, मैं फिर आपके बारे में बोलूंगी। कुछ लोग नहीं होता है कि गांव में लड़ने, वो गली में मोहल्ले में लड़ना है आमने सामने। ये कंगना जी उसी परिवार उसकी क्या कहते हैं उसको, हिंदी में मेरे को शब्द नहीं जानना, ऐसी आदतन उसको ये है। मैं समझता हूँ कि कई लोगों को अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वानी अच्छी लगती है। तो मेरे को लगता है, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मीडिया को कंगना जी को सीरियस लेना नहीं चाहिए। और ये बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और फिर भी कोई इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। जेपी नड्डा जी ने एक आधी बार कह दिया, भाई उसको समझाओ कि ये कोई बॉलीवुड का जो हॉलीवुड का ये कोई नाटक नहीं हो रहा है, जहाँ कोई फिल्म नहीं बना रही संजय दत्त के साथ, जहाँ अमरीश पुरी जी के साथ भी आप कुछ भी कह दो, कुछ भी कर लो तो लोग, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमें तो सिखाया गया कि किसी का बेवजह दिल नहीं दुखाना। आपसे जो बात आपके मतलब नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, कभी कह देना राहुल गांधी नशा करते हैं कि भाई तो आपने देखा है, अगर किसी दिन आपको किसी ने कुछ कह दिया तो फिर लोग कहेंगे एक औरत के बारे में ऐसा टिप्पणी कर दी। हालांकि आपका जीवन तो स्पष्ट है, लोगों ने देखा हुआ है, फिल्मों में देखा हुआ है, टीवियों पे देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है। अगर कोई ऐसा कह देगा, लेकिन हमें अपनी मर्यादा पता है, सभ्यता पता है, तो हम अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते। तो मेरी तो गुजारिश है उससे कि भाई थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। क्यों ऐसी बात करते हो जानबूझ के? पता, मैं तो कह रहा हूं, जिसको यही नहीं पता कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पहला कौन था, उसको क्या पता हो सकता है। जो मैं अब कहना नहीं चाहता, एक औरत के लिए वो टिप्पणी ठीक नहीं होगी। जो बिगड़ जाते हैं ना बच्चे, वो बिगड़ा हुआ बच्चा है तो गलत बात है। मेरे को शर्म आती है। मैं तो, आप आ जाते हो इसलिए मैं ये कह देता हूँ, अदरवाइज आई डोंट फील लाइक स्पीकिंग। मेरे को तरस भी आता है कि अल्टीमेटली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेंटली सिक होते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग ना जो झूठी शौहरत, जिसको लगता है कि मैं जब बोलती हूँ मेरे नीचे लोग गालियां दिख रहे हैं, उनको गालियां भी अच्छी लगती हैं। आप देखो ना, जब कंगना जी बोलती हैं तो आप कमेंट्स पढ़िए, कितनी लोग गंद लिखते हैं। मेरे को तो एक किसी ने लिखा तो मेरे को रात को नींद ना आई, उनको मजा आता है कि अच्छा मेरे बारे में। कई हर बंदा चल जाती है, वो दिमाग घुमा हुआ है, तो इसलिए मेरे को लगता है, मेरे को तो तरस आता है उस पर कि इफ दे फील लाइक दे विल टेक। पर मेरे को लगता है बीजेपी करवाती है साथ। उन्होंने 5-7 बंदे ये रखे हुए हैं कि ऐसा हमला करना है, तुम ऐसे लोग हो। अगर हमें जहां भी देश में खलबली मचानी होगी, जिसको परेशान करना होगा, कोई मामला डाइवर्ट करना होगा, तो ये 6-7 लोग ऐसे हैं, मन बुद्धि लोग हैं, जिनको कुछ कह देंगे, ये कुछ बोल देंगे। अब मैं नहीं कहूंगा, मेरे को कल, वैसे तो हमारी पार्टी कभी ऐसा करती नहीं, अगर मेरे को कोई राय दे कि तुमने ये बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने अपने दिमाग इस्तेमाल करके बोलूंगा।
मैं किसको, ये मन बुद्धि 6-7 लोग हैं बीजेपी के साथ, उनको लगता है अब राहुल गांधी के ऊपर मामला ठोको, अब तुमने ये बोलना है, अब किसानों के ऊपर बोलना है, अब सिखों के ऊपर बोलना है। ये वो मन बुद्धि अपने आकाओं को खुश कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि तुम खुश नहीं हो रहे, तुम बर्बाद हो रहे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।